डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग आईआईटी जेई के अंदर आईआईटी जेई के एग्जाम्स में लॉगरिथमिक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1980 में। क्वेश्चन है द लिस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 log x with base 10 minus log 0.01 with base x। इसका आपसे लिस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है इस एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे वापस से लिख दे रहा हूँ। 2 log x with base 10 minus log 0.01 with base x। इसका आपको मिनिमम वैल्यू बताना है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 log x with base 10 इसको जो ऐसे ही रखते हैं। सेकेंड जो एक्सप्रेशन है, सेकेंड जो लॉगरिथमिक टर्म है, इसको चेंज कर देते हैं हम लोग। 0.01 को आप लिख सकते हैं 1/100 एंड इसको वापस से लिख सकते हैं 10⁻⁻²। दैट मीन्स log 10⁻⁻² विथ बेस x। इतना इसे लिखा जा सकता है। पावर वाला जो टर्म है ये जंप करके लॉग को बाहर आ जाएगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा log b⁻m विथ बेस a। यहाँ पे m जो है log जंप करके बाहर आ जाता है तो ये इक्वल हो जाता है m × log b विथ बेस a के। सेम प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग लिख सकते हैं 2 log x विथ बेस 10 -2 जो पावर है ये जंप करके बाहर आ गया प्रॉपर्टी का यूज करके। और इसको आप वापस से लिख सकते हैं log 10 विथ बेस x। इस तरीके से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 log x विथ बेस 10 प्लस 2 log 10 विथ बेस x। यहाँ से 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ और लॉगरिथमिक टर्म को सेम बना देते हैं, यानी दोनों का बेस सेम कर देते हैं। तो बेस आप सेम करना चाहें तो उसके लिए बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है? यदि log a विथ बेस b हो, इसको आप लिख सकते हैं 1/log b विथ बेस a। यानी यहाँ पे बेस b था, इस वाले टर्म में बेस b था, 1 में लिखा मैंने तो बेस a हो गया है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और बेस इसका चेंज करके 10 कर देते हैं। इसको आप वापस से लिख सकते हैं 1/log x विथ बेस 10। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से log x विथ बेस 10 पहला टर्म और दूसरा टर्म 1/log x विथ बेस 10 है। तो log x विथ बेस 10 को यदि मैं a मान लूँ, देखो log x विथ बेस 10 इक्वल है a के। तो वापस से इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई a प्लस 1/a। अब इसका मिनिमम वैल्यू बताना आसान है, a प्लस 1/a का। हमें पता है कि वो a प्लस 1/a का मिनिमम वैल्यू 2 होता है। इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। 2 कैसे होता है ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं हम लोग। a एंड 1/a ये दो नंबर है हमारे पास में। तो इसमें हम लोग am एंड gm की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। am क्योंकि हमें पता है am ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm के। तो दो नंबर है तो दो नंबर का am आप निकालोगे तो ये a प्लस 1/a/2 आ जाएगा एंड इसका gm निकालोगे तो ये रूट अंडर a मल्टीप्लाई 1/a आ जाएगा। a से a कैंसिल, रूट अंडर 1 सिंप्लीफाई करोगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख सकते हो। दैट मीन्स a प्लस 1/a का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 2 होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो सकते हैं।
तो हमें तो मिनिमम वैल्यू से काम है, तो ए प्लस वन बाई ए का मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा। दैट मीन्स द लिस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 log x with base 10 minus log 0.01 with base x, इसका जो मिनिमम वैल्यू आ गया ये कितना आ गया है, 4 आ गया है। 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। ये लॉग के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही आसान होते हैं। यदि आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पता है, आपने लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ रखे हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आपको आती है, तो फिर आप कैसे कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबके समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IIT JEE 1987 में पूछा गया था। 1987 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे किया जाएगा तो आइए देख लेते हैं। लेफ्ट साइड का जो टर्म है हमारा log 6x² प्लस 23x प्लस 21, इसको आप जब फैक्टर में बांटोगे तो लिख सकते हैं इसे 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 7, बेस कितना है 2x प्लस 3 है। ये टर्म इक्वल है 4 माइनस लॉग 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर विथ बेस 3x प्लस 7। ये 7 रिटर्न 3x प्लस 7 ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर भी मिस्टेक है, स्मॉल मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे ये 1 नहीं होगा, 4x² प्लस 12x प्लस 9 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 7 लॉग m इंटू n वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग एडिशन वाली, और इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करोगे आप तो इसको आप लिख सकते हो लॉग 2x प्लस 3 विथ बेस 2x प्लस 3 प्लस लॉग 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3, और ये टर्म इक्वल होगा 4 माइनस पावर को जंप करा के बाहर ले आते हैं 2 इंटू लॉग 2x प्लस 3 विथ बेस 3x प्लस 7। ये कंप्लीट टर्म मुझे मिल गया है। अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे बेस और ये नंबर दोनों सेम, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, प्लस log 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3 है। इस कंप्लीट टर्म को मैं a मान ले रहा हूँ, ये a है। यदि तो log 2x प्लस 3 विथ बेस 3x प्लस 7 को मैं 1/a लिख सकता हूँ। बेस चेंजिंग थ्योरम से आप इसको वापस से लिख सकते हो 1/log 3x प्लस 7 विथ बेस 2x प्लस 3। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करना आसान है, अलजेब्राइक इक्वेशन ही बन गया है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा a² माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a इक्वल टू 1 आएगा, a इक्वल टू 2, ये तो वैल्यू मिलेगा। a मैंने log 3x विथ बेस 2x प्लस 3 को माना हुआ था, वापस से a को रिप्लेस कर देते हैं,
log 3x plus 7 with base 2x plus 3 इक्वल है 1 के हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, log 3x plus 7 with base 2x plus 3 ये टर्म इक्वल हो जाएगा 2 के। फर्स्ट आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा 3x plus 7 इक्वल टू 2x plus 3। सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा 3x plus 7 इक्वल टू 2x plus 3 का होल स्क्वायर, 2x plus 3 का स्क्वायर। आइए आप लोगों को पता log x with base a इक्वल टू n हो, तो यहाँ से x इक्वल टू a की पावर n आप लिख सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं आगे। फर्स्ट इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल हो जाएगा -4 के, एंड सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे 3x plus 7 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 मिलेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा, और यहाँ से x का दो वैल्यू मिलेगा। पहला वैल्यू इक्वल है -1/4 एंड दूसरा वैल्यू है -2, ये दो वैल्यू मिला है। और पहले इक्वेशन को सॉल्व करके x इक्वल टू -4 मिला था, तो टोटल हमें 3 वैल्यू मिले हुए हैं। अब क्रॉस चेक करना है मुझे कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, यानी कौन कौन सा वैल्यू ऐसा है जो इसके डोमेन के अंदर लाई कर रहा होगा। डोमेन के अंदर लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा लॉग को। लॉग को डिफाइन कर लेते हैं। लॉग को आप डिफाइन कैसे करोगे, देखो मेन जो लॉगरिथमिक टर्म्स है वहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट जो टर्म है 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21, ये टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको आप फैक्टर में बांटोगे, फैक्टर इसका करोगे आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू -7 अपॉन -infinite to -7/3 -infinite to -7/3 यूनियन -3/2 to इनफाइनाइट। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे डोमेन मिल गया। अगेन और कौन से कंडीशन है जो चेक करने पड़ेंगे, 2x प्लस 3 बेस का जो वैल्यू है 2x प्लस 3 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन आएगा -3/2 एंड नॉट इक्वल टू -1, ये दो कंडीशन आ गए। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। अगेन थर्ड कंडीशन क्या चेक करना चाहिए मुझे, तो सेकेंड लोगरिथमिक टर्म है उसका बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप इसका आर्गुमेंट चेक करोगे तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 ही है। इन x के किसी भी वैल्यूज के लिए 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 का जो वैल्यू आएगा ये ग्रेटर देन 0 आएगा। इसके लिए आपको कोई भी कंडीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। बेस के लिए हम लोग एक कंडीशन लिख लेते हैं 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे x ग्रेटर देन -7/3 आ जाएगा एंड नॉट इक्वल टू -2 आएगा इस तरीके से। तो यहाँ से इसको मैं थर्ड नाम दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू -2 आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर आया हुआ था -2, एक वैल्यू तो ये छट गया है यहाँ से, ये -2 अब एक्सेप्टेबल नहीं रहा। अब वापस से देखते हैं बाकी के वैल्यूज को। बाकी के वैल्यूज आप चेक करोगे
अच्छा चलो पहले इन तीनों इक्वेशंस से जो कंबाइंड वैल्यू आएगा उसको मैं लिख ले रहा हूँ। इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जैसे x ग्रेटर देन -3/2 है, x ग्रेटर देन -3/2 ये इसके अंदर में है, इक्वेशन 1 के अंदर में। सेकेंड x ग्रेटर देन -7/3, लेकिन यहाँ पे तो -7/3 से छोटा वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। तो इस इन दोनों इक्वेशंस का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा x बिलोंग्स टू -3/2 टू इनफाइनाइट एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। -1 को इसमें से हम लोग डोमेन में से हटा दें। फाइनल डोमेन क्या लिख दिया है, x बिलोंग्स टू -3/2 टू इनफाइनाइट -1 को छोड़ दें। अब वापस से वैल्यू चेक कर लेते हैं। पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आया था वो -4 था। -4 इस डोमेन के अंदर में लाई नहीं करेगा, इसलिए -4 एक्सेप्टेबल नहीं है। दो वैल्यू छट गया, बाकी एक और बचा हुआ है -1/4। -1/4 आप चेक करोगे तो ये इस डोमेन के अंदर में लाई करेगा। -1/4 ग्रेटर देन होता है -3/2 से, दैट मीन्स -1/4 एक्सेप्टेबल वैल्यू है। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, -1/4। यही आपका इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा, -1/4। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग। लॉगरिथमिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन था। लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी वैल्यूज आए x का वो उसके डोमेन में लाई करना चाहिए। यदि डोमेन के अंदर नहीं लाई कर रहा है देन वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट वैल्यू। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log x - 1 with base 4 इक्वल है log x - 3 with base 2 के। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जा रहे हैं, यानी x के ऐसे कितने वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2001 में, IIT JEE 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आइए सॉल्व करके चेक करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले लॉग को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला जो लॉगरिथमिक टर्म है log x - 1 with base 4, ये कब डिफाइन होगा, इज डिफाइंड when x - 1 is greater than 0। यहाँ से आपको x greater than 1 मिल जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। अगेन सेकेंड जो लॉगरिथमिक टर्म है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। log x - 3 with base 2 is defined when x - 3 is greater than 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा x greater than 3, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करोगे तो ये रहा 1 पॉइंट एंड ये रहा 3। अब फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये हमने कलर पार्ट कर दिया इसको ग्रेटर देन 1 के वैल्यूज को। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि नहीं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से ग्रेटर वाला पार्ट भी कलर कर देते हैं। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा यही आपका डोमेन हो जाएगा इस इक्वेशन। तो यहाँ से डोमेन आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट, इसको ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने पे। इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे यहाँ से log x - 1 with base 4 इक्वल टू log x - 3 with base 2, ये गिवन है। क्यों ना हम दोनों ही साइड के लॉग के टर्म का बेस सेम कर दें। दोनों ही साइड के लॉगरिथमिक टर्म का बेस सेम करने के लिए 4 को भी 2 की पावर में लिखना पड़ेगा। 4 को आप 2 की पावर में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
इस तरीके से, और ये इक्वल आ गया log x माइनस 3 विथ बेस 2 के। अब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा इसके पहले, log a विथ बेस b टू पावर m। तो बेस का जो पावर है जंप करके बाहर आएगा और 1 में आएगा, तो 1/m log a विथ बेस b, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ से अगर आप इस 2 को जंप करा के बाहर निकालोगे तो ये 1 में आ जाएगा, 1/2 log x माइनस 1 विथ बेस 2, और ये इक्वल आ जाएगा log x माइनस 3 विथ बेस 2 के। यहाँ से इस 2 को हम लोग पावर में भेज देते हैं। पावर में आप भेजोगे उसके बाद में चेक करोगे तो दोनों साइड log का बेस 2 है, log का बेस 2 है, तो आप एंटी लॉग ले सकते हो। आसानी से एंटी लॉग लोगे तो लॉग का टर्म कैंसिल हो जाएगा। एंड चलो मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, log x माइनस 1 का पावर 1/2 विथ बेस 2 इक्वल टू log x माइनस 3 विथ बेस 2। अब यहाँ से log का टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, log का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा x माइनस 1 का पावर 1/2 इक्वल टू x माइनस 3। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो साइड रूट है तो उसको दूसरी साइड बेस के स्क्वायर बना देते हैं, यानी x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का और स्क्वायर कितना मिल गया आपको। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 मिलेगा, और यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने सीखा हुआ है क्लास 9th में, क्लास 10th में। इसको आप सॉल्व करोगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ये तो फैक्टर आएगा, और यहाँ से x इक्वल टू 2 एंड 5, ये तो वैल्यू मिलेगा x का। बट क्या ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो जब आप 2 के लिए चेक करोगे, 2 तो डोमेन के अंदर लाई नहीं कर रहा है, आपका जो डोमेन है ये 3 से ग्रेटर देन है, यानी 3 से ग्रेटर वैल्यूज को ही सिर्फ एक्सेप्ट करना है। 2 तो एक्सेप्टेबल है, 2 को हमें हटाना पड़ेगा। व्हाट अबाउट 5, 5 इस डोमेन के अंदर लाई करेगा, तो 5 आपका एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। तो x इक्वल टू 5 ये आपका आंसर आता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए हैं, सिर्फ 1 सॉल्यूशन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आया है, 1 सॉल्यूशन है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। जेईई के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, अगर आपने कंसेप्ट्स थोड़ी पढ़ रखा है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लेट x0, y0 बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद x एंड y के जो वैल्यूज आएंगे उसको x0 एंड y0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि x0 का वैल्यू क्या होगा, देन x0 इज व्हाट, x0 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करके चेक करते हैं कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है आपको यहाँ पे, ये है 2x is to power log 2 इक्वल टू 3y is to power log 3। आपको क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है। लॉग ले लेने से जब भी देखें, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल गिवन हो, इस फॉर्म में इक्वेशन हो आपका, तो बेस्ट मेथड है कि आप लॉग ले लीजिए दोनों ही साइड।
ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे सरल उपाय है, सबसे सिंपल वे है कि आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए। दोनों ही साइड आप लॉग लोगे तो आपको मिलेगा लॉग 2x टू पावर लॉग 2 ln2। चलिए ln लेते हैं ताकि सिमिलर रहेगा। ln 2x is to power ln2 equal to log 3y is to power log 3। पावर वाला जो टर्म है इसको जंप करा के बाहर निकालिए, तो यहाँ से ln2 मल्टीप्लाई ln2 प्लस ln x ये इक्वल हो जाएगा ln3 मल्टीप्लाई ln3 प्लस ln y के। सभी को हम लोग सेम साइड में कर लेते हैं। सेम साइड में आप करोगे ln2 मल्टीप्लाई ln2 प्लस lnx माइनस ln3 मल्टीप्लाई ln3 प्लस lny ये इक्वल टू 0 मिल जाएगा। आप इसके इक्वेशन 1 मान लो। अब वापस आते हैं इक्वेशन 2 पे। चलिए इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। 1 2 तो ऑलरेडी मैंने एज्यूम कर रखा है यहाँ पे। इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको। अब आ जाते हैं इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 2 गिवन है 3 is to power log x इक्वल टू 2 is to power log y। यहाँ पे भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। बेसिक मेथड क्या है, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो ln3 is to power lnx ये इक्वल हो जाएगा ln2 is to power lny के। और यहाँ से पावर जंप करके जब बाहर आएगा lnx मल्टीप्लाई ln3 ये इक्वल मिल जाएगा आपको lny मल्टीप्लाई ln2 के। इक्वेशन अगर थर्ड देखोगे आप तो यहाँ पे lny का टर्म है। ये जो इक्वेशन मैंने सॉल्व किया इक्वेशन 2 को, यहाँ पे भी lny आ रहा है। क्यों ना lny यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर ले lnx की टर्म में, और थर्ड इक्वेशन से lny को एलिमिनेट कर दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से lny कैलकुलेट करिए। तो lny इक्वल हो जाएगा lnx मल्टीप्लाई ln3 डिवाइडेड बाई ln2 के। इसको आप फोर्थ इक्वेशन मानो और lny को lny का वैल्यू जो है lny की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल जो वैल्यू मिलेगा आपको ln2 प्लस lnx माइनस ln3 इंटू ln3 प्लस lnx मल्टीप्लाई ln3 डिवाइडेड बाई ln2 इक्वल टू जी ये टर्म मिलेगा। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म है ln3 एंड ln3, इसको आप कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। ln3 को और ln3 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन लेके जब आप बाहर निकाल दोगे ln2 मल्टीप्लाई ln2 प्लस lnx माइनस ln3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप बाहर निकाल दो तो उसके बाद बाकी का जो टर्म बचा हुआ है यहाँ पे उसका आप एलसीएम लो। इसको आप लिख सकते हैं ln2 प्लस lnx डिवाइडेड बाई ln2 इक्वल टू जे। अब इन दोनों ही टर्म में ln2 प्लस lnx आ रहा है। जब आप कॉमन निकाल लोगे ln2 प्लस lnx को ln2 प्लस lnx बाकी जो टर्म बचेगा ln2 माइनस ln3 का होल स्क्वायर बाई ln2 इक्वल टू 0। हमें तो x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सेकेंड टर्म से कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट टर्म को जब आप सॉल्व करोगे इसे, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा lnx इक्वल टू माइनस ऑफ ln2 या lnx इक्वल टू ln ऑफ 2 is to पावर माइनस 1 x इक्वल टू 2 is to पावर माइनस 1 या x इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन का, जो आपने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन मिले आपको,
you must use one of those methods, either elimination or substitution. आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी भयानक लग रहा है, बट ये भयानक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2012 में। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। यदि आप जिन स्टूडेंट्स ने इसे अटेम्प्ट किया होगा 2012 में, उन्हें 4 मार्क्स मिले होंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे सॉल्व करने के पहले अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे लॉग के अंदर वाला जो टर्म है 4 - 1/3√2 रूट अंडर 4 - 1/3√2 रूट अंडर 4 - 1/3√2, यानी ये जो टर्म है हमारा, ये टर्म रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 फाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्यों ना मैं ये कंप्लीट टर्म को, ये जो लॉगरिथमिक सॉरी ये जो रूट का टर्म है, इसको मैं y मान लेता हूँ। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट y इक्वल है इस कंप्लीट टर्म के, that means रूट अंडर 4 - 1/3√2 रूट अंडर 4 - 1/3√2 रूट अंडर 4 - 1/3√2 डॉट ऑफ। इसी तरीके से ये आगे आएगा, फिर इसके अंदर में रूट आएगा 4 - 3√2 इस तरीके से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 4 - 1/3√2 मल्टीप्लाई रूट अंडर ये जो टर्म है, यही तो मैंने y माना हुआ है। ये अगर y माना हुआ है तो इसकी जगह तो y से रिप्लेस कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो हमारा ये टर्म है 4 - 1/3√2 का, तो ये मैंने y एज्यूम किया हुआ है। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया, और y लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और y का वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से पहले तो इस राइट साइड से रूट हटा देते हैं, तो रूट हटाओगे तो लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल होगा 4 - y/3/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं। 3√2y² प्लस y माइनस 12√2, ये इक्वल आ गया 0। इसको सॉल्व करके आपको y का वैल्यू निकालना है, तो इसको आप सॉल्व करके y का वैल्यू निकालोगे तो ये इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर -4 × 3√2 मल्टीप्लाई -12√2 रूट के अंदर ये कंप्लीट है अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3√2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस मल्टीप्लाई कर लो इसे 12 144 280 अपॉन 6√2 -1 प्लस माइनस 17/6√2, ये वैल्यू आ गई y का। यानी यहाँ पे आपको y के 2 वैल्यूज मिले हैं। पहला जो होगा -1 प्लस 6 प्लस 17 प्लस 17/6√2 आएगा, एंड दूसरा जो वैल्यू है ये इक्वल होगा -1 माइनस 17/6√2। फर्स्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 16/6√2 और इसको आप कैंसिल करोगे 16/6√2 को, तो ये हो जाएगा 8/3√2 इस तरीके से। तो सेकेंड टर्म में इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा -3/√2। y का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू से एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि आप इस कंप्लीट टर्म की जगह पे नेगेटिव टर्म डालोगे तो ये लॉग के अंदर माइनस आ जाएगा, और लॉग के अंदर माइनस टर्म तो डिफाइन होता नहीं है, इसलिए ये जो सेकेंड वैल्यू है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। y का कौन सा वैल्यू सिर्फ एक्सेप्टेबल है 8/3√2।
8/3 एक्सेप्टेबल है, इसको लेकर के हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं कितना आंसर आएगा। 6 प्लस लॉग बेस का 3/2 एंड ये जो टर्म है 1/3 मल्टीप्लाई, इस कंप्लीट टर्म की जगह पे हम लोग इस पूरे टर्म को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 8/3 से। 8/3 इसको आप सिंप्लीफाई करें, 6 प्लस लॉग 3/2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 8/9 मल्टीप्लाई 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 6 प्लस लॉग 2/3 का स्क्वायर विथ बेस 3/2। बेस 3/2 है और ये जो नंबर है 2/3 है, क्यों ना दोनों को सेम बना दिया जाए। सेम जब आप बनाओगे लॉग 3/2 इज टू पावर -2 लिख सकते हैं इसमें, और बेस 3/2 है। अब -2 जंप करके बाहर आएगा, 6 - 2 मल्टीप्लाई लॉग 3/2 बेस 3/2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। -2 × 1 -2 एंड 6 - 2 का वैल्यू 6 - 2 4 आ जाएगा। दैट मीन्स 4 आपका आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया। जिन स्टूडेंट्स ने इसे सही आंसर किया होगा उन्हें 4 मार्क्स मिले होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले जिसमें इनफाइनाइट सीरीज हो तो आपको पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न ढूंढना है कि कौन सा टर्म के पास सिमिलर है। सिमिलर टर्म को आप क्या मान लीजिएगा y मान लीजिएगा, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके उसका वैल्यू निकाल दीजिए और वापस से उसको पुट करके उस इक्वेशन में फिर से उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x = 4x - 1 देन x = cos। x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखिएगा। गिवन है यहाँ पे 3x = 4x - 1। यदि मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा log 3x = log 4x - 1। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। पावर का जो टर्म है ये जंप करके बाहर आया, x × log 3 = x - 1 × log 4 मिल जाएगा मुझे। और यहाँ से मैं x वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, x × log 3 माइनस log 4, ये इक्वल हो जाएगा माइनस साइन log 4 के। इसको थोड़ा अरेंज करोगे आप, x = हो जाएगा -log 4 डिवाइडेड बाई log 3 माइनस log 4 के, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। ये हो गया log 4 डिवाइडेड बाई log 4 माइनस log 3, ये x का वैल्यू आ गया। अब आप ऑप्शंस चेक करोगे, ऑप्शंस को ये सिमिलर तो दिख नहीं रहा है। सिमिलर नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन को भी सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मुझे मिलेगा। यदि आप फर्स्ट ऑप्शन को सिंप्लीफाई करोगे ए को, देखो क्या मिलेगा 2 log 2 with base 3 अपॉन 2 log 2 with base 3 माइनस 1 है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 2 जो है इसको पावर में आप भेज दो log 4 with base 3 अपॉन
log 4 with base 3 -1 आ जाएगा। log 4 with base 3 है तो इसको आप लिख सकते हो log 4 upon log 3 divided by log 4 upon log 3 -1। इसको सिंप्लीफाई करोगे log 4 upon log 4 minus log 3 आ जाए। ये सिमिलर है x के वैल्यू पे, यानी ये ऑप्शन करेक्ट। बाकी के ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन आप चेक करोगे बी को, ये 2/2 माइनस log 3 with base 2, इसको तो वापस से लिख सकते हो 2 divided by 2 minus log 3 upon log 2। इसको आप अरेंज करोगे तो ये आ जाएगा log 2 upon 2 log 2 minus log 3। जो मल्टीप्लाई का टर्म है इसको आप पावर में भेज दो दोनों जगह से, तो ये हो जाएगा log 4 upon log 4 minus log 3। सिमिलर है x के वैल्यूज के, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया, तो ऑप्शंस करेक्ट हो गए। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। 1/1 minus log 3 with base 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिख सकते हो आप 1 minus log 3 divided by log 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो log 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा log 4 minus log 3। सिमिलर ऑप्शन है ये भी x के वैल्यूज के, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी आप चेक करोगे, ऑप्शन डी तो ये आ जाएगा log 3 का स्क्वायर अपॉन log 3 का स्क्वायर माइनस log 2, दैट मीन्स log 9 अपॉन log 9 माइनस log। ये तो करेक्ट नहीं है, मैच नहीं कर रहा है x की वैल्यू से, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग है। तो तीन ऑप्शन करेक्ट है, कौन कौन से, ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन जिसने आंसर किया होगा उसे 4 नंबर मिले होंगे, 4 गोल्डन मार्क्स। आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2018 में, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 2019 एंड 2020 में लॉग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। आइए इसे भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। यदि a is to power log b with base c हो, इसे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। a और b को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, इसको आप आपस में इंटरचेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा b is to power log a with base c। b और a का पोजीशन मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशल रूल होता है या फिर ये स्पेशल केस होता है। कौन सा स्पेशल केस होता है, यदि a to power log b with base a, यानी एक्सपोनेंशियल जो टर्म है हमारा, इसका भी बेस a है एंड log का भी बेस a है, इसका वैल्यू इक्वल हो जाता है b के बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। जब आप a और b का पोजीशन आपस में चेंज करोगे, इन दोनों का, a को b की जगह पे और b को a की जगह पे,
तो बी टू पावर लॉग ए विथ बेस ए आ जाएगा, और लॉग ए विथ बेस ए का वैल्यू 1 होता है, तो बी टू पावर 1 मिलेगा, और बी टू पावर 1 बी के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसके लिए ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल नहीं होंगे। आइए इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। फर्स्ट जो टर्म है इसका, फर्स्ट जो पार्ट है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है log 9 with base 2 का होल स्क्वायर, और उसका पावर 1/log 9 with base 2, और फिर उसका log with base 2। इसको आप लिख सकते हैं बाई यूजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। एक और मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, उससे भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ही बोला जाता है। log b with base a, इस तरीके से, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/log a with base b के। यदि 1/log a with base b लिखा हो तो इसको वापस से इतना लिखा जा सकता है, दैट मीन्स 1/log 9 with base 2 with base 2। ये टर्म है, तो इसको आप लिख सकते हैं log 2 with base log 9 with base 2। ये कंप्लीट जो लॉगरिथमिक टर्म है ये log के बेस में है, इतना आ गया। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला जो 2 वाला टर्म है, मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे, इस 2 को हम लोग पावर में भेज सकते हैं। इसको जब आप पावर में भेज दोगे, मैं अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट को भी किया जाएगा सॉल्व, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस 2 को आप जब पावर में भेजिएगा तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा log 9 with base 2 कंप्लीट का पावर log 2 का पावर 2 with base log 9 with base 2। इस तरीके से अब log 9 with base 2 को मैं a मान लूँ, तो a is to power log 4 with base a लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो लॉगरिथमिक टर्म है, ये कंप्लीट लॉगरिथमिक टर्म एंड ये कंप्लीट लॉगरिथमिक टर्म, दोनों ही सेम है। तो इन दोनों को जब आप आपस में इंटरचेंज करोगे, log 9 with base 2 को 2 के स्क्वायर से जब ये अपना पोजीशन चेंज करेगा तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। 4 लिख देते हैं इसकी जगह पे डायरेक्टली। 4 इस टू पावर आपको मिल जाएगा log 9 with base 2 with base log 9 with base 2। अब ये दोनों ही टर्म सेम है, तो log का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 4 का पावर 1 आ गया, तो ये 4 मिल गया। सेकेंड टर्म को सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सेकेंड टर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो 7 is to power 1/2 मल्टीप्लाई 1/log 7 with base 4। इसको वापस से सॉल्व करते हैं, 7 is to power 1/2 मल्टीप्लाई log 4 with base 7 लिख सकते हैं बाय यूजिंग द बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ से 7 is to पावर, जब 4 है 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और पावर वाला जो टर्म है वो जंप करके बाहर आएगा। 7 is to power 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई log 2 is 7 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। 7 is to power log 2 is 7, ये मुझे फाइंड मिल गया। अब इसको आप कंपेयर करिएगा इस प्रॉपर्टी के साथ में, जो एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी था, ये वाली स्पेशल जो केस था हमारा। तो बेस एक्सपोनेंशियल टर्म का बेस और लॉग का बेस दोनों सेम है, तो ये दोनों जब आपस में सेम होते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, ये b के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 के इक्वल हो जाएगा। या फिर चलिए मैं इसको चेंज करके ही बताया था, इसको वापस से लिख सकते हैं 2 is to power log 7 with base 7। log 7 with base 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 is to power 1 मिल गया, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 is to power 1 आपको फाइंड मिल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। यदि आपने 8 करेक्ट मार्क किया होगा वहाँ पे तो फिर आपको 4 नंबर के भी मिल जाएंगे या मिल गए होंगे। ये तो ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। आपको 4 मार्क्स मिल गए होंगे। आज के लेक्चर में इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।